नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जैसे 10वां प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है, तो प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ देखा जाएगा ताकि एक ही प्रश्न से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, क्वेश्चन 9 तक, तो इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। डिटेल में बताया गया था वहाँ पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां प्रश्न है, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस हैं राजा नाहर सिंह, हसन अली खान, रिसालदार विसारत खान या फिर नवाब अब्दुल रहमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रिसालदार विसारत खान। इनके द्वारा हरियाणा में रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न की डिटेल को। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। कब? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को अंबाला छावनी में सैनिकों ने क्रांति से संबंधित योजना बनाई थी और इस योजना को सैनिक शाम सिंह ने अंग्रेज़ों को बता दिया था और ये भी 1857 की क्रांति की विफलता का एक कारण है। इस क्रांति में रोहतक से नेतृत्व किया था रिसालदार विसारत खान ने। राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से इस क्रांति का नेतृत्व किया था और राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से किया था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नूर समद खान, राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम या फिर राय बहादुर लाला मुरलीधर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को कहा जाता है बल्लभगढ़ का शेर। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बल्लभगढ़ से। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में अहिरवाल अक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था रेवाड़ी में। आप ज़रूर याद रखें इसे। और 1886 में राय बहादुर लाला मुरलीधर ने अंबाला में कांग्रेस की शाखा गठित की थी और ये हरियाणा में स्थापित की गई कांग्रेस की पहली शाखा थी। ओके, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल या फिर महेंद्रगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में पाया जाता है संगमरमर। महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी आपको सिकंदरपुर गुरुग्राम में मिलेगी। नारायणगढ़ जो कि अंबाला में स्थित है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है और बजरी के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। ये सारे पॉइंट याद रखें। देख लेते हैं 13वां प्रश्न। प्रश्न है, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं कन्नौज, हिसार, थानेसर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि थानेसर। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी राजा प्रभाकर वर्धन के समय में? थानेसर। आप सभी जानते हैं, गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी थानेसर बनाई। ओके, उसके बाद प्रभाकर वर्धन ने इस वंश को आगे बढ़ाया और इस वंश को नाम दिया गया वर्धन वंश। वर्धन वंश की राजधानी भी क्या थी? थानेसर। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बड़ा पुत्र था और एक पुत्री थी राजश्री। हर्षवर्धन के द्वारा दूसरी राजधानी बनाई गई थी कन्नौज। पहली थानेसर थी और दूसरी कन्नौज। हर्षवर्धन ने बनाया था इसको। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य क्षमता की पहचान किसने की? ऑप्शंस हैं सलीम अली, डेविड एटनबरो, पीटर जैक्सन या फिर स्टीव इरविन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य अक्षमता के रूप में पहचान की थी। तो याद रखें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज का श्रेय पीटर जैक्सन को जाता है और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। मई 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया था और हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। वर्ष 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया और यह पक्षियों का स्वर्ग, लेक बर्ड सेंचुरी तथा सलीम अली पक्षी विहार केंद्र भी है।
यह साइबेरियन सार्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि एक प्रवासी पक्षी है। 15वां प्रश्न है, हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं फतेहाबाद, पानीपत, जींद या फिर सिरसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सिरसा। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है और हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी सिरसा है। पंजाब और राजस्थान के साथ ये सीमा साझा करता है। सिरसा 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य और ये किस जिले में स्थित है? सिरसा में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शंस हैं सुंदर विलास, उर्मी कृष्णा, विष्णु प्रभाकर या फिर अली बख्श। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हैं जो ये हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान, पंखहीन जो कि इनकी आत्मकथा है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। और उन्होंने वर्ष 1929 में चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल जो कि हिसार में स्थित है वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 17वां प्रश्न है, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग योग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं चौधरी लालचंद, बाल मुकुंद गुप्त, लाला लाजपत राय या फिर नेकीराम शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के लिए हरियाणा में कई बैठक हुई हैं। पहली बैठक हुई थी पानीपत में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए पहली सभा कहाँ पर हुई थी? पानीपत में हुई थी और कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। अक्टूबर 1920 में ही भिवानी में असहयोग आंदोलन के लिए दूसरी सभा हुई थी और इसकी अध्यक्षता लाला मुरलीधर के द्वारा की गई थी। फिर नवंबर 1920 में रामदत्त शर्मा की अध्यक्षता में रोहतक में असहयोग आंदोलन के लिए सभा हुई थी। उसके बाद 5 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भिवानी में एक बैठक हुई थी। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित जितनी भी बैठकें हुई हैं उनसे संबंधित पॉइंट हमें याद होने चाहिए, कब हुई थी वो और उनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? ऑप्शंस हैं सन्नो देवी, चंद्रावती, चंद्रकला या फिर रेणुका बिश्नोई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रावती। चंद्रावती ने राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है और ये हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ है जिसने किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है। वह पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी और भिवानी की रहने वाली थी। आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा की विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे ये। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो के पहले वाले पार्ट को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। ये चौथा वीडियो है वैसे इस सीरीज़ का। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना उनको भी, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।